हेलो बच्चों, नमस्कार। हम क्लास 10th का कक्षा 10 का हम मैथ पढ़ेंगे एनसीईआरटी पैटर्न, जो कि बहुत ही कम यूट्यूब पे देखा जाता है कि हमारे हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए बहुत ही कम उपलब्ध है। ठीक है, आप आसानी से इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे आपको बराबर कंटेंट मिलेगा, आप उस आराम से देख सकते हैं। देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक, पहला टॉपिक है वो है वास्तविक संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। अब रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है? आप जितना भी देख रहे हैं, ये जितना भी नंबर आप देख रहे हैं, सब हमारे वास्तविक संख्याएं के परिवार हैं। समझ लीजिए, हमारे दादा के नीचे जितने भी हैं, सबसे बड़े दादा कौन है? वास्तविक संख्याएं हैं। इसके नीचे जो हमारे जितने भी परिवार आया है, सब वास्तविक संख्या का परिवार है। सबको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक ना? ये भी वास्तविक संख्या है, ये परिमेय भी वास्तविक संख्या, परिमेय भी, पूर्णांक भी, भिन्न भी, जितने भी यहाँ पे लिखे गए हैं सब क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, अब ये संख्याएं क्या होती, इसके लिए मैं अपने प्लेलिस्ट बेसिक मैथ में ये इस सबको मैं डिस्क्रिप्शन दिया हूँ, वहाँ पे आप जा कर के वो वीडियोज़ अपलोड है, वो वहाँ आप जाके देख सकते हैं। पूरा एकदम बेसिक मैथ में जाएंगे तो आपको पूरा ये सारे संख्याएं वहाँ पे हमने बताया है कौन कौन सी संख्याएं हैं। हम डायरेक्ट चलेंगे, आपका जो है जहाँ से आपका टॉपिक शुरुआत होता है वहाँ से हम चलेंगे। ये हम बता दिए वास्तविक संख्या के अंदर क्या क्या, कौन कौन सी संख्याएं आते हैं। ठीक, चलिए देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ना, हमने प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था कि प्रमेयिका और एल्गोरिथम में क्या अंतर होता है। आज प्रमेयिका के बारे में पढ़ेंगे, वो भी यूक्लिड विभाजन का। देखिए, इस प्रमेय का जो है, एक थोड़ा सा हम हिस्ट्री बता देते हैं। इस प्रमेय का पहले ही प्रतिपादन हो चुका था, पहले ही इन्वेंशन हो गया था, पहले ही स्टेटमेंट आ गया था, लेकिन लिखित रूप से कोई नहीं था। लेकिन हमारे जो यूक्लिड साहब थे, जो मैथमेटिशियन थे, इन्होंने अपने किताब में एलिमेंट नाम की एक किताब है, उसमें इन्होंने पहली बार बताया इस प्रमेय के बारे में। ठीक है, उसको लिखा, तो इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा क्या होता है कि हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, कोई चीज़ हमें मिला है तो अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग गुझिया बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो एक मशीन मिलता है, तो डायरेक्ट हम उसमें अप्लाई करते हैं, ना कि हम उस गुझिया वाले मशीन को पहले बनाते हैं फिर उसमें हम डायरेक्ट क्या करते हैं, उसमें गुझिया वाला सिस्टम डाल देते, तुरंत हमारा गुझिया तैयार हो जाता है। ठीक है ना? तो वही समझ, लेमा वही है कि एक सिस्टम पूरा बने बनाया है, और एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप कोई काम, वर्किंग प्रोसेस होता है। ठीक है, अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है। पहली बात हम आपको बता दें, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कुछ नहीं है, बस ये एचसीएफ निकालने का एक अभिव्यक्ति है, ये पहले से ही हो गया है। ठीक है, देखिए, इन्होंने इसका स्टेटमेंट दिया है कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। अब दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या है? पूर्णांक संख्याएं आप लोग जानते हैं जो प्लस हैं, वो ए और बी दिए रहने पर, मान लीजिए आपको दो संख्याएं दिए हैं, वो कैसी संख्याएं हैं? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं रहने पर अद्वितीय, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं और भी दी गई हैं, क्यू और आर। अद्वितीय करने का मतलब इसके अलावा, इसके स्थान पे कोई और दूसरा नहीं हो सकता, उसी को बोलते हैं अद्वितीय, और कोई नहीं हो सकता है। उपस्थित रहते हैं कि, और इस प्रकार उपस्थित है कि ए बी बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बी बराबर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे जो आर होगा वो 0 के बराबर बट बी से छोटा होगा। ठीक, आप लोग देखिए, यहाँ पे ए क्या होगा? भाज्य होगा। बी क्या होगा? भाजक, जो काटता है। भाज्य क्या है? जो कटता है। ठीक ना? यहाँ पे आप ऐसे करते हैं ना, देखते हैं 2 5 2 2 जा 4 1, तो यहाँ पे ये क्या है? ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल और ये शेषफल, यही सेम है एकदम। अब ये आर क्या है? शेषफल। क्यू क्या है? भागफल। बी क्या है? भाजक। ए क्या है? भाज्य। अब असली कहानी अब यूक्लिड की शुरू होती है। उन्होंने कहा यदि r बराबर 0 हो जाए, यदि r बराबर 0 हो जाए, तो r बराबर 0 हो जाएगा इस इक्वेशन में, तब हमारे क्या मिलेगा? a बराबर बी क्यू प्लस 0, या बोल सकते हैं a बराबर बी क्यू ना,
तब उस स्थान पे जो भाजक है हमारा जो बी है वही हमारा क्या हो जाएगा, मस हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, मस हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने कहा था अगर दो धनात्मक संख्याएं दिए गए ए और बी और दो और संख्याएं दिए गए हैं क्यू और आर जो कि यूनिक नंबर है, ठीक है, अद्वितीय, इसके अलावा कोई, और इस प्रकार दिया गया, एक समझ लीजिए सिस्टम दिया गया है, ये सिस्टम है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर और आर क्या होगा, वो 0 से बड़ा या बराबर या बी से छोटा होगा। तो वो हमारा ए जहाँ पे ये सारा चीज़ें बताए गए हैं। अब कहानी असली यहाँ शुरू होती है, आर बराबर 0, आर बराबर 0 होगा तो ए बराबर बी क्यू मिल जाएगा, और जैसे ही आर बराबर 0 होगा तैसे ही जो बी के स्थान पे होगा, बी के स्थान अर्थात जो भाजक वाला होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मस हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एक ठो आपसे सवाल पूछेगा कि आप बताइए 35 और 25 का आप क्या बताएंगे, मस बताइए, मस आपको निकालना है, ठीक है ना, मस निकालना। मस क्या होता है अभी हम अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो मस क्या होता है, इसका मस निकालना है, और किस विधि से, यूक्लिड डिवीजन लेमा विधि से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय विधि से। तो हम क्या काम करेंगे, पहले हम आड़ में जैसे हम बचपन में करते आए हैं हम वैसे कर लेंगे। यहाँ हम जो छोटा रहेगा पहले उसको यहाँ लिखेंगे, जो बड़ा रहेगा उसको यहाँ लिखेंगे। 25 1 जा 25, 25 1 का 25, 5 में से ये गया भैया 10, ये 10 आ जाएगा। फिर क्या काम करेंगे, 25 में 10 का भाग देंगे तो हो जाएगा 10 दूना 20, और 10 दूना 20, यहाँ बचेगा 5, फिर 5 किसको काटेगा, 10 को, 5 दूना 10। यह जैसे ही हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। अब इसको लिखने की विधि कैसे हमें लिखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में लिखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए के स्थान पे क्या है 35 है, बी के स्थान पे क्या है 25 है, चलिए सॉरी दोस्तों हम ऐसे डिवीजन कर लेंगे आड़ में, और पेपर में कैसे लिखेंगे, अब एज इस फॉर्म में लिखेंगे, एज कल टू पी क्यू प्लस आर फॉर्म में हम लिखेंगे, ठीक है। ए की जगह क्या है आपका 35 है, ये ऐसे जान लीजिए। देखिए यहाँ पे आपका ए होता है, यहाँ पे बी होता है, यहाँ पे क्यू होता है, यहाँ पे आर होता है। अब इससे मिलाइए, ठीक है। एज कल टू क्या है 35 है, और बी कल टू क्या है आपका, बी कल टू आपका 25 है, और Q कितना है आपका 1 है, इंटू 1, और R कितना है बेटा, ये आपका 10 है, 10 आपका इसमें है। तो ये हो गया। अब यहाँ आएंगे तो यहाँ पे A इक्वल टू क्या है 25 है, B इक्वल टू क्या है 10 है, Q इक्वल टू 2 है, R इक्वल टू कितना है 5 है, ठीक। अब फिर यहाँ आएंगे देखेंगे A इक्वल टू क्या है 10 है, B इक्वल टू क्या है 5 है, और Q इक्वल टू 2 है, R बराबर 0 है। अब यहीं यूक्लिड डिवीजन लेमा ही बोले थे कि जैसे r बराबर 0 आएगा, जो b के स्थान पे होगा, जो भाजक के स्थान पे होगा, वही हमारा क्या होगा, वही a इक्वल टू बी क्यू से कंपेयर करिए तो b के स्थान पे क्या मिलेगा आपको 5, तो 5 ही हमारा क्या हो जाएगा, मस हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, मस हो जाएगा। यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है का परिचय। अभी हम आपको मस निकालना बताएंगे, बट हम थोड़ा सा आपको परिचय बताना चाहते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका कुछ नहीं है, बल्कि क्या है, मस निकालने की एक विधि है, ठीक है ना। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे।